हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वह बाजार से होकर आएगा। इस वाक्य में बाजार से होकर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो बाजार से होकर जो है यह कौन सा वाक्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण पदबंध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न का जवाब करना है, तुम्हें अब क्या करना है। यह किस प्रकार का वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तुम्हें अब क्या करना है, यानी यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रचना के अनुसार कौन वाक्य का भेद नहीं है। रचना के अनुसार कौन वाक्य का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। सभी लोग फटाफट जवाब करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। रचना के अनुसार जो है पदबंध वाक्य का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है। आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है। 4 का जवाब करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो आज वह आ सकता है, यानी यहाँ पर जो है संदेहवाचक वाक्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो घनश्याम में जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो नील गाय में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नील गाय में जो है कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो पाठक में जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे जो है एसएससी जीडी के लिए जो है टॉप 20 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अनुचर में जो है उपसर्ग लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। तो अनु जो है उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, शिकारी ने बाघ मारा। इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक का हुआ है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है। तो इसका जवाब होगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कवित्री जो है यह स्त्रीलिंग रूप, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। निम्न में कौन सा शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हस्ताक्षर शब्द जो है वो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। तो लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्न में कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा जो है पुल्लिंग संज्ञा है, आपसे पूछा गया है। तो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा आपसे पूछा गया है। तो 14 का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चपरासी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो ठकुराइन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब करना है। तो किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो वह पढ़ रहा था, यह जो है भूतकाल का होगा। उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला है, यह वाक्य जो है क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उससे पढ़ा ही नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त होगा? वाच्य इसमें कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो उससे पढ़ा ही नहीं जाता यह वाक्य जो है यह कौन सा वाक्य होगा? तो यहाँ पर जो है भाववाच्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे जो है काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया जो होगी वो हो जो है यहाँ पर सहायक क्रिया होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 20 का जवाब करना है। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।